हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की यानी भर्ती को लेकर के चिंतित हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड की भर्ती यानी आने वाली है और उसकी यानी शासन आदेश जारी हो चुका है और कुछ ही दिनों में आपकी यानी ये भर्ती आने वाली है। इस यानी नोटिस में पूरी जानकारी दी गई है कि आपकी भर्ती में कितनी यानी आयु के अभ्यर्थियों को यानी लिया जाएगा। उसके अलावा यानी इसमें इस बार जो चेंजमेंट है वो आपका पेपर भी होगा इसमें आपका। उसके अलावा आपको यानी इसमें पता चलेगा कि यानी कितनी आयु से लेकर के कितनी आयु के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ के साथ इसके लिए योग्यता आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो वो सभी यानी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस नोटिस में पता चलेंगी। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और जितने भी अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश और राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जो मतलब शासनादेश है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा, इसके लिए यानी यहाँ पर जो बात की है वो इनरोलमेंट की रिक्तियों की अवधारणा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि होमगार्ड यानी स्वयंसेवक का इनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड विभाग द्वारा प्रेषित अध्याचन के अनुसार किया जाएगा। इनरोलमेंट का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि से है। इनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई से जनपदीय इकाइयों में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा की जाएगी। जनपदवार रिक्ति की अवधारणा जिला कमांडेंट द्वारा की जाएगी। जिला कमांडेंट होमगार्ड वर्ष के दौरान यानी भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करते हुए उसकी सूचना कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स को उपलब्ध कराएंगी। उसके बाद रिक्तियों की अवधारित करते समय पुरुष तथा महिला के लिए रिक्तियों की अलग अलग यानी यहाँ पर बताए जाने की बात कही है। तो ये क्या है कि जैसे ही आपकी ये यानी जो भर्ती है वो मतलब क्लियर होगी कि हाँ इतनी इतनी वैकेंसी यानी यानी प्रत्येक जनपद की जैसे ही यानी पूरी डिटेल मिल जाएगी और वैकेंसी की, वैसे तुरंत आपका यानी नोटिस जारी हो जाएगा आपके यानी फॉर्म भरने के लिए। साथ के साथ इस नोटिस में बताया गया है कि जो आपके लिए शैक्षणिक योग्यता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है कि इसके लिए होमगार्ड के लिए क्या क्या यानी योग्यता मांगी जाती है, जो पहली बार यानी इस नोटिस में क्लियर किया गया है। तो होमगार्ड स्वयंसेवकों इनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को निम्नत हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र यानी नहीं होंगे। जो मतलब 10वीं कक्षा में यानी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो यानी पात्र नहीं होंगे। केवल वो जिनके पास यानी डिग्री यानी प्रमाण पत्र है वो ही इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अभ्यर्थी अर्हताएं, तो जो अभ्यर्थी जैसे एनसीसी प्रमाण पत्र धारक हैं और उसके बाद जैसे सी ग्रेड के हैं तो उनके लिए 3 अंक मिलेंगे, बी ग्रेड के 2 अंक उन्हें मिलेंगे और ए ग्रेड के हैं तो उन्हें 1 अंक, और भारत स्काउट गाइड्स एवं प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक यानी दिया जाएगा। तो ये तो यानी उनके लिए एक यानी बोनस पॉइंट है जिनके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है तो उनके लिए। साथ के साथ आयु सीमा, तो अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष से अधिक 30 वर्ष यानी आयु की गणना एनरोलमेंट के वर्ष 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जाएगी। यानी आपकी जैसे 18 वर्ष यानी सबसे कम और सबसे अधिक यानी 30 वर्ष है और 1 जुलाई से मान्य होगी।
अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एदर्थ द्वारा यानी प्रवर्तन नियमों शासनादेशी में निहित प्रावधान के अनुसार अनमान्य होगी। यानी वे अभ्यर्थी जो यानी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यानी उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और वो मतलब उन्हें क्या है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, तो उन्हें यानी कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यानी उन्हें आय में छूट अलग से मिलेगी, जो जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं तो उसके लिए। लेकिन जो आपकी आयु है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष की यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है। साथ के साथ शारीरिक मानक में आपकी यानी जो मानक है वो अभ्यर्थी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी की ऊंचाई यानी हाइट यानी 168 सेंटीमीटर, कितनी 168 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 160 सेंटीमीटर हाइट की बात की गई है। उसके बाद सीना बिना फुलाए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और यानी सामान्य अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 77 सेंटीमीटर। सीमा फुलाने पर 84 होना चाहिए और 82 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थी जो यानी महिला इच्छुक अभ्यर्थी जो होमगार्ड्स की भर्ती में यानी जैसे फॉर्म भरना चाहती हैं तो उनकी यानी न्यूनतम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर, और वो भी सामान्य अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की यानी जो अभ्यर्थी हैं महिला अभ्यर्थी उनके लिए, और अनुसूचित जनजाति की वो न्यूनतम 147 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद यानी उनका वजन 40 किलोग्राम यानी होना चाहिए, कितना यानी 40 किलोग्राम इसमें वजन की बात यहाँ पर बताई है। साथ के साथ आपको बता दें कि जो होमगार्ड की भर्ती होती है तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी यानी ड्यूटी है वो ड्यूटी आपके यानी ज़िला में ही रहेगी। उसमें ये नहीं है कि जैसे पुलिस में क्या होता है कम से कम तीसरे ज़िले में यानी वो ड्यूटी रहती है, लेकिन इसमें क्या है कि आपके ज़िले में ही आपकी ड्यूटी रहेगी। उत्तर प्रदेश जो होमगार्ड की भर्ती है उसमें ये एक खास खूबी है कि आपका मतलब जो यानी जॉब है वो आपके यानी ज़िले में ही रहेगी। और जो पुलिस में क्या यानी कांस्टेबल में क्या होता है कि आपको कम से कम तीसरे ज़िले में रखा जाएगा आपके यानी जॉब के लिए। तो ये यानी एक अच्छा यानी विकल्प है जो अभ्यर्थी मतलब अपने ज़िले में ही रह करके अपना यानी जैसे जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो चाहे यानी पुरुष अभ्यर्थी हो। तो उन्हें यदि ये अच्छा लगता है कि मुझे मतलब मेरे ज़िले में ही जॉब करनी है तो उनके लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड की एक अच्छी यानी जॉब है, तो आप यानी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आवेदन शुल्क। होमगार्ड स्वयंसेवक एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमांडेंट जनरल होमगार्ड से विचार विमर्श करने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा। यानी जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी वैसे ही आपका यानी आवेदन शुल्क भी क्लियर कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र की प्रकृति, स्वरूप तथा उसमें निहित शर्तों का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ही किया जाएगा। और परीक्षा के बारे में बात कर लें तो आपकी लिखित परीक्षा होगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी ये है कि आपकी लिखित परीक्षा होगी, और वो भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। 100 अंकों की ये होगी जिसकी समयावधि 2 घंटे होगी। यानी आपका ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपका 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। लिखित परीक्षा एक विषय सामान्य ज्ञान की होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया विनिश्चय उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। यानी जो आपके यानी जैसे ये परीक्षा इसमें जो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यानी क्लियर करेगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी। लेकिन आपकी 100 नंबर की परीक्षा होगी, ये आपका क्लियर हो चुका है और वो भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो यानी उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की भर्ती को लेकर के चिंतित थे तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। आप अपनी यानी तैयारी शुरू कर दें क्योंकि इसमें इस बार एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इच्छुक हैं वो अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए ज़रूर करें, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा और इसमें भी आपका अच्छा कंपटीशन होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ के साथ
तो शारीरिक मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर जो दिव्यांग जैसे अभ्यर्थी हैं या जैसे मानसिक दोष से युक्त हैं तो उन्हें यानी यहाँ पर पात्र के लिए मना किया गया है। साथ के साथ होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस यानी जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो। यानी आप जिस जनपद के हैं उस जनपद के आप निवासी जैसे होना चाहिए, जिससे आपने यानी अपना फॉर्म भरा है उसी जनपद के आप निवासी होने चाहिए। साथ के सार्वजनिक शासकीय अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। और आपको बता दें जो सार्वजनिक शासकीय अर्धशासकीय या किसी भी जैसे सेवा में या जैसे पहले से यानी जॉब कर रहे हैं तो वो यानी पात्र नहीं होंगे। साथ के साथ संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय पदाधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन एवं नियम या निकाय का पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद एनरोलमेंट का पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी जैसे अभ्यर्थी किसी में जॉब कर रहे हैं तो वो भी पात्र नहीं होंगे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए भी पात्र नहीं होंगे। जो अभ्यर्थी जैसे किसी पर जैसे कोई आपराधिक केस चल रहा है तो वो भी अभ्यर्थी यानी जैसे पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड के पद के लिए एनरोलमेंट करने के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। यानी बहुत से ऐसे भी जैसे अभ्यर्थी होते हैं कि वो मतलब दो शादी करते हैं तो वो भी यानी यहाँ पर मना किया गया है। उसके बाद ड्यूटी भत्ता, होमगार्ड के काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता भी आपको दिया जाएगा। तो ये क्या है आपके लिए यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जो भी अभ्यर्थी जैसे इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि हमें हमारे ज़िले में जॉब करनी है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आपकी ये वैकेंसी आ चुकी हैं, आप अपना यानी समय रहते हुए फॉर्म भर दें। क्योंकि ये आपको बार बार मौका मिलेगा नहीं और ये जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो जो अभ्यर्थी यानी तैयारी करना चाहते हैं तो वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम होगा वो भी आपका 100 नंबर का होगा। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब जैसे बात कर लेते हैं जो अभ्यर्थी यानी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी में एहन के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो अभ्यर्थी यानी जैसे इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड की, तो उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपको फिजिकल भी करना पड़ेगा। तो आपको यानी फिजिकल के लिए 4800 मीटर दौड़ 28 मिनट में क्लियर करनी होगी। कितने मिनट में? यानी 28 मिनट में क्लियर करनी होगी। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपके इसमें यानी आपकी दौड़ भी ली गई है। जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें यानी 2400 मीटर दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तो जो महिला अभ्यर्थी ये चाहती हैं कि हमें अपनी जॉब यानी ज़िले में मिल जाए, अच्छा यानी सुनहरा मौका है, क्योंकि आपके ज़िले में ही आपकी यानी जॉब रहेगी और बहुत ही आसानी से अपनी जॉब भी कर पाएंगे। साथ के साथ एक अच्छी जॉब भी है जो आपको यानी आराम से यानी मिल जाएगी यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें, साथ के साथ अपने फिजिकल की भी, क्योंकि ये वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। आपको ये निश्चित किया जाता है कि आपकी यदि ये नोटिस जारी हो गया है तो जहाँ तक उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा यानी बहुत कम समय लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नवंबर में ये आपकी जब भी यानी लास्ट तक ये वैकेंसी आने की उम्मीद पूरी रहेगी, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। और यदि ये नोटिस आपका जारी किया गया है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आपको ये मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिन से नहीं आई है जो आपकी ये आने वाली है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से शुरू कर दें। साथ के साथ आपको बता दें कि जो आपकी ये वैकेंसी आने वाली है ये आपकी 45,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। कितनी आने वाली है? तो 45,000 प्लस ये आपकी वैकेंसी आने वाली है, जो काफ़ी यानी अच्छी मात्रा में है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये आपकी बार बार वैकेंसी नहीं आती है। जो भी अभ्यर्थी ये चाहते हैं
कि हमें अपने ज़िले में ही जॉब करनी है तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपकी यानी इसकी एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कराई जाएगी, जिससे क्या है कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ और आपका सिलेक्शन हो पाए। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें भी काफ़ी मात्रा में फॉर्म पड़ेंगे, तो आप अपनी तैयारी इस लेवल की कर लें कि आप यानी इसमें सिलेक्ट हो पाएँ, क्योंकि इसके लिए भी बहुत से अभ्यर्थी पहले से लगातार यानी चिंतित हैं कि इसकी वैकेंसी कब आएंगी। तो ये वैकेंसी आपकी जल्द ही आने वाली है। बस आपके यानी नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगा। बस आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यदि आप तैयारी शुरू करेंगे तभी एक अच्छा स्कोर आप अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। क्योंकि इसका यानी जो रिटन एग्ज़ाम होगा वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। और वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 45,000 यानी वैकेंसी है जो आपकी यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे स्तर से शुरू कर दें। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। यदि ये मौका आपको मिला है तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें। साथ के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दें, जिससे जो और भी अभ्यर्थी इस यानी वैकेंसी को लेकर के चिंतित हैं तो उन्हें भी मौका मिल पाए। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण सूचना पहुंच पाए। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और साथ के साथ आपके उत्तर प्रदेश जो होम गार्ड है उसके लिए कोई भी और भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। और आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो पाए और आप आसानी से यानी इस जॉब को ले पाएँ। इसलिए आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।